तो मैं आपका अपना भाई आज आपके लिए लाया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 17 दोस्तों। जैसा कि आप लोगों से बोला हुआ है कि पर डे एक प्रैक्टिस सेट डालना है दोस्तों, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है दोस्तों। चलिए देर ना करते हुए देखते हैं क्या है। भिन्नात्मक रूप में कितना 8.46, यानी इस पर क्या है रेकरिंग है दोस्तों, टाइपिंग में छूट गई होगी दोस्तों। तो 8.46 ऐसा लिखा है दोस्तों। तो इसे क्या करते हैं दोस्तों, इसे मान लेते हैं यक्स। यक्स बराबर कितना 8.46, रेकरिंग हटाएंगे तो 46 क्या होगा दोस्तों, रिपीट होगा। और जितनी संख्या पर रेकरिंग होती है उससे क्या करते हैं दोस्तों, एक में उतने जीरो से क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करा लेते हैं। यानी दोनों तरफ कितने से कराएंगे, 100 से गुणा करा लेंगे दोस्तों, दोनों तरफ गुणा करा लेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा। 100 की यक्स से कराएंगे 100 यक्स दोस्तों, और 8.46 की उधर कराएंगे तो कितना 8.46.666 जो रिपीट हो रहा है दोस्तों, डॉट डॉट डॉट। हमें कितना बनाना है, यक्स की वैल्यू बनाना है, यानी 8.46 बनाना है दोस्तों। तो 8.46 में से क्या निकालना है दोस्तों, तो 8 कॉमन ले लीजिएगा दोस्तों, तो बन जाएगा दोस्तों। तो कितना है 100 यक्स, ऐसे ही रहने दीजिए दोस्तों। 846 में से 8 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा दोस्तों, 338 प्लस 8.4646 दोस्तों। अब ये किसका है, यक्स का मान था दोस्तों, यक्स का मान है दोस्तों। तो ये यक्स इधर जाएगा, 100 में से यक्स जाएगा, 99 यक्स हो जाएगा दोस्तों, बराबर 838 दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, यक्स ऐसे ही रहने देना 838, और ये 99 क्या जाएगा, नीचे जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं देर ना करते हुए दोस्तों। क्या है 2 नंबर, 2 नंबर बोल रहा है दोस्तों कि 75 × 75 प्लस 2 × 75 × 25 गुड़े 75 × 25 प्लस 25 × 25 दोस्तों। ये क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर होता है प्लस ए बी, 2ab होता है और प्लस बी स्क्वायर दोस्तों। तो ए की जगह क्या है 75 अगर मानिएगा तो 75 का स्क्वायर 75 × 75 हो गया दोस्तों, प्लस 2 फार्मूला वाला गुड़े 75, यानी ए और गुड़े 25 क्या है दोस्तों, बी है दोस्तों, प्लस 25 × 25 यानी बी का स्क्वायर। तो ये दिया गया है दोस्तों। तो इसे क्या है दोस्तों, इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों। तो लिखिए ए की जगह कितना रखिएगा 75 रखिएगा दोस्तों, प्लस बी की जगह 25 का स्क्वायर दोस्तों कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये 25 और 75 हो जाएगा दोस्तों 100, 100 का स्क्वायर कितना 2 ये यानी 10,000 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 3 नंबर, 3 नंबर क्या है दोस्तों, 4 गुड़े 4 की पावर कितना है दोस्तों, n प्लस 5 दोस्तों, बराबर 256 दोस्तों। तो कितना निकालना है, 5 की पावर n प्लस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, क्या होता है दोस्तों, एक फार्मूला होता है जो 8 क्लास में पढ़े थे, ए गुड़े ए की पावर m और गुड़े ए की पावर n जब होता है दोस्तों तो क्या होता है, ए की पावर m प्लस n होता है दोस्तों। यानी जब आधार समान हो, यहाँ पर क्या आधार समान है दोस्तों, तो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 होती दोस्तों। तो n प्लस 5 और 1 जुड़ेगा n प्लस 6 हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहीं इसी फार्मूले से करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा दोस्तों, और इतना n प्लस 5 था दोस्तों, प्लस 1 एक जुड़ गया दोस्तों, कितना, और 256 को 4 की पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों, हाँ। तो 4 से 4 कैंसिल दोस्तों, n प्लस 6 बराबर कितना 4 दोस्तों, n बराबर ये 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों, 4 माइनस 6 दोस्तों, कितना बचेगा माइनस का 2 दोस्तों। अब चलिए रख देते हैं, क्या पूछा था 5 की पावर n प्लस 4 दोस्तों, n की जगह कितना रखिएगा, n बराबर आया दोस्तों -2। तो चलिए -2 रख देते, 5 की पावर -2 प्लस 4 दोस्तों, कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 दोस्तों। 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर। चलिए ऑप्शन नंबर डी आगे चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्या है, पाइप ए प्लस बी और पाइप सी एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन रिसाव के कारण दोस्तों तीनों पाइपों से टंकी को पूरी तरह भरने में 10 मिनट अधिक लगता है दोस्तों। यानी ये तीनों क्या करते हैं 20 मिनट में भर सकते हैं टंकी, और लेकिन 10 मिनट अधिक क्या लगता है दोस्तों, रिसाव का मतलब क्या है, टंकी में छेद है दोस्तों, उससे पानी निकलता है दोस्तों। तो क्या होता है 10 मिनट अधिक यानी 30 मिनट में भरेंगे दोस्तों। 30 और 20 का एलसीएम ले लीजिएगा दोस्तों, कितना आएगा 60 आएगा दोस्तों।
टोटल काम निकाल लीजिएगा। ए प्लस बी की कितने 20 मिनट में भरता है तो कितना भरेगा ये 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा दोस्तों। और ए प्लस बी और प्लस रिसाव भी जब शामिल होगा, छेद भी शामिल होगा दोस्तों, तो कितना 10 मिनट लेट यानी 30 में यानी 2 लीटर दोस्तों, 1 लीटर यानी निकलता रहेगा दोस्तों। तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में दोस्तों 3 और 2 का डिफरेंट ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 2 का अंतर 1 हो जाएगा दोस्तों। छेद द्वारा प्रति मिनट में 1 लीटर निकालेगा दोस्तों, तो 60 लीटर कितनी देर में ख़त्म करेगा, 60 एक 60 यानी 60 मिनट में दोस्तों। सीधा सीधी बात है, 1 मिनट में 1 लीटर निकालेगा तो 60 मिनट में ही पूरी टंकी ख़त्म कर पाएगा 60 लीटर की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पाँच में क्या है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 1500 की धनराशि को 20,040 होने में कितने वर्ष लगेंगे दोस्तों। तो ये दिया गया मिश्र धन कितना दिया गया 20,040 दोस्तों। और प्रिंसिपल कितना दिया गया दोस्तों 1500। वार कितना दिया गया दोस्तों 6% दोस्तों। और साधारण ब्याज वर्ष पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है टी, यानी कितने वर्ष लगेंगे दोस्तों। तो पहले क्या साधारण ब्याज पर तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये बराबर होता है दोस्तों पी प्लस एस आई दोस्तों। मिश्र धन क्या होता है साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल होता है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, साधारण ब्याज ऐसे ही रहेगा, प्रिंसिपल इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा ए माइनस पी बराबर कितना है दोस्तों एस आई दोस्तों। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2040 दोस्तों, और माइनस प्रिंसिपल कितना है 1500 दोस्तों, बराबर कितना है एस आई है दोस्तों। तो निकाल लीजिएगा कितना 540 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 540। 2040 में से 1500 घटाएगा 540, ब्याज कितना आया 540। तो साधारण ब्याज का फार्मूला रख दीजिए एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी दोस्तों और बटे 100 दोस्तों। तो करिएगा 540 बराबर पी की जगह 1500 दोस्तों गुणे आर की जगह 6 दोस्तों, और टी ऐसे ही रहने देना, निकालना है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिएगा दोस्तों, और कितना 9 छाक 54 दोस्तों 90 बार, 15 छक्का 90 दोस्तों, यानी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, लगा लीजिएगा दोस्तों। 6 नंबर दोस्तों, 6 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों कि यदि एक व्यक्ति दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो औसत चाल क्या है दोस्तों, पहली दूरी कितनी दी गई दोस्तों, पहली टाइम निकाल लिए T1 कितने समय में निकाला दोस्तों 60 किलोमीटर की दूरी 40 में तय की दोस्तों। 0 से 0 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4, 3/2 हावर्स में दोस्तों पहली दूरी। और दूसरी कितने में तय की गई दोस्तों T2 बराबर कितना है दोस्तों चला 120 चला दोस्तों, और कितनी देर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोस्तों। तो 0 से 0 दोस्तों 4 तिया 12 दोस्तों 3 बार, और 4 दूनी 8 दोस्तों 2, यानी ये भी 3/2 हावर्स में पूरी की दोस्तों। तो क्या करना है संपूर्ण यात्रा में टाइम दोस्तों, औसत दूरी औसत कुल क्या होता है दोस्तों, कुल दूरी होता है यानी D1 प्लस D2। यहाँ पर 2 दूरी दी गई, कुल अगर 3 दूरी भी होती है तो तीनों जुड़ जाती है, और नीचे क्या होता है T1 प्लस T2 दोस्तों। तो चलिए रखते थे D1 प्लस D2 कितना है 60 और 120 कितना हो गया 180 हो गया दोस्तों, 60 प्लस 120 दोस्तों बटे T1 कितना है 3/2 प्लस T2 कितना है 3/2 दोस्तों। चलिए ऊपर से करते हैं यस बराबर कितना 180 हो गया, 60 और प्लस बटे 3/2 प्लस 3/2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हर बराबर है तो इसे क्या लिख सकते हैं जोड़ सकते हैं दोस्तों डायरेक्ट ही। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 6/2 दोस्तों। यही 2 ऊपर चला जाएगा, काट देते हैं पहले 6 18 दोस्तों, 30 बार कट गया दोस्तों। तो यस बराबर कितना आ जाएगा 30, और ये 2 ऊपर चला गया दोस्तों, तो 3 दूनी 60 दोस्तों, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। ये कैसे चला, क्योंकि A/B होता है जब दोस्तों 1/A/B, तो B ऊपर चला जाता है, B/A हो जाता है दोस्तों। यही ये 2 क्या था 6 के बटे में था दोस्तों, तो ऊपर चला गया दोस्तों। चलिए आगे चलते, यहाँ से काट लेते 3 दूनी 6, 3 बार कट जाता, और फिर भी काट लेते दोस्तों, कितने 6 18 दोस्तों, फिर 60 बार में कट जाता दोस्तों, ऐसे भी कर सकते थे। चलिए आगे चलते 7 नंबर में क्या है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं दोस्तों, यानी 100 में से 40% प्राप्त करने हैं दोस्तों।
उसे 178 अंक प्राप्त होते हैं दोस्तों। कितने प्राप्त होते हैं? 178 दोस्तों। और वह 22 अंकों से फेल हो जाता है दोस्तों। जब 178 मिले और अगर इसमें 22 मिला देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा, यानी वो पास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मिला देते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा? 8 2 10 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 हासिल लगा 1, 200 हो गया दोस्तों। 40% दोस्तों। जीरो से जीरो, 4 पंचे 20 दोस्तों। 1% की वैल्यू कितनी? यहाँ पर 1 बचा। 1% की वैल्यू 5 आ गई दोस्तों। 1% की वैल्यू कितनी? 5 दोस्तों। तो 100% कुल अंक होता है दोस्तों। 100% की वैल्यू कितनी? 5 गुणे 100 से इधर भी गुणा, तो कितना? 500 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अधिकतम अंक पूछे कुल अंक, तो 500 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों? तो 15 होती है दोस्तों। अब 1 से 100 के बीच पूछे दोस्तों तो 25 होती हैं दोस्तों, याद करना दोस्तों। अब 50 से 100 के बीच पूछे दोस्तों तो दोस्तों 10 होती हैं दोस्तों। अब 1 से 50 के बीच पूछे दोस्तों तो 15 होती हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए। 9 नंबर देखते हैं। 9% मासिक की दर पर 7 माह में 700 पर साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों? तो कुछ नहीं, साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए दोस्तों। कितना? P इंटू आर इंटू टी बटे 100 दोस्तों। वार्षिक होता है, लेकिन यहाँ 7 मंथ का दिया, मंथ में ही क्या दी? दर दी गई, तो चेंज करना कुछ है नहीं दोस्तों। ये साई बराबर कितना है? ये पी बराबर कितना है दोस्तों? 700 है, तो 700 यहाँ रख दीजिए। गुणे आर की जगह कितना है? 9%, 9 रख दीजिए। टी की जगह कितना? 7 मंथ है, 7 रख दीजिए। बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिएगा, 7 सत्ते 49, और नेमा कितने हो जाएंगे दोस्तों? चलिए गुणा करा लेते हैं। एसआई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 और गुणे 9 दोस्तों। 9 में 81 दोस्तों, हासिल लगे 8 दोस्तों। 9 चौक 36 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 40 और 6 9 चौक 36 और कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 चौक 36, 36 और 9 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 प्लस 8 जोड़ लेते हैं दोस्तों। 8 से 14 के 4 हाथ लगे 1, 44 दोस्तों। 441 कितना आ जाएगा? 441 दोस्तों। 441 9 नंबर का ऑप्शन देखते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर। 10 नंबर में क्या बोला? एक मानव संसाधन कंपनी में 4800 व्यक्तियों को नौकरी पर रखती है, जिसमें से 45% पुरुष हैं और 60% पुरुष या तो 25 वर्ष हैं या उससे अधिक आयु के हैं। उस मानव संसाधन कंपनी में काम कर रहे कितने पुरुष 25 वर्ष से कम आयु के हैं दोस्तों? तो क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं करना है। इसमें करना क्या है आपको कि देखो टोटल 48% है, उसमें से क्या 45% पुरुष हैं, बाकी महिलाएं या बच्चा जो भी होगा। तो कितना? 45%, ये तो मालूम है। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग दोस्तों। ठीक है, गुणे इसी 45% में अब क्या 60% पुरुष जो हैं वो 25% वर्ष से उधर अधिक हैं। कंपनी में 25 वर्ष से कम कितने हैं दोस्तों? 60% अधिक है, तो 40% कम होंगे दोस्तों। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग दोस्तों। 1 जीरो से 1 जीरो दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, बचा 10 नीचे दोस्तों 48, और गुणे 45 गुणे 4 करिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 48 गुणे 45 गुणे 4 दोस्तों बटे 10 दोस्तों। काटिएगा 2 बार में और 5 बार में दोस्तों। 9 पचे 45 दोस्तों। कितनी बार कटा? 9 दूनी 18, 48 और 18 कर लीजिएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? तो देख लीजिएगा करा के गुणा भाग दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम नहीं कराएंगे दोस्तों। 864 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए, और चाहो तो करा भी देते हैं। 48 गुणे 9 दूनी 18 दोस्तों। 8 64 के 4 हासिल लगे 6 दोस्तों। 8 चौक 32 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 32 6 38 दोस्तों, और गुणे 8 दोस्तों और 4 दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 4 8 और 16 हासिल लगा 1, 7 1 8 दोस्तों। 864 ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे 11 नंबर क्या है दोस्तों? 1 प्लस 1 मिनट दोस्तों, ये क्या दिया गया है दोस्तों? ए प्लस 1/a बराबर कितना है? 4 है दोस्तों। तो क्या पूछा? ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना होगा दोस्तों? कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है? स्क्वायर कर देना दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो ये प्लस बी वाला फार्मूला रख दीजिए, ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर दोस्तों जब करिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/, ए स्क्वायर हो जाएगा +2 ए इंटू 1/, ये दोस्तों ये से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो कितना, इसका मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और ये 2 प्लस का उधर आएगा माइनस का दोस्तों, 16 में से 2 जाएगा 14 दोस्तों, ये स्क्वायर प्लस 1/, ये स्क्वायर का मान कितना 14 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या बोला दोस्तों, दिया है 1:2:3 दोस्तों, ठीक है। व्युत्क्रम पूछ रहा, व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है उल्टा दोस्तों, 1/, होता है दोस्तों। तो 1/1 कर लीजिए दोस्तों, और 1/2 कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, और 1/3 दोस्तों। जब कभी भी क्या दिया जाए दोस्तों, P/Q के फॉर्म में जब कभी दिया जाए तो एलसीएम क्या करते हैं दोस्तों, नीचे का एलसीएम निकाल लेते हैं, ऊपर का एचसीएफ दोस्तों। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, हर का आ जाएगा एलसीएम 6, और 6 से क्या करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, इसका रेशियो निकल आएगा 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 गुणे 6, यहाँ करिए, यहाँ भी 6 करिए, यहाँ भी 6, 6 1 6 दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा, और 3 दूनी 6 दोस्तों। तो कितना आ गया 6:3:2 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है तो लाभ 10% अर्जित करता। तो एमआरपी दोस्तों, इसका फार्मूला होता है CP/, एमआरपी दोस्तों बराबर कितना होता है 100 माइनस डी बटे कितना होता है दोस्तों 100 प्लस पी। पी का मतलब लाभ होता है दोस्तों, लाभ कितना है 10%, यहाँ पर 10 रखिएगा, छूट कितनी है 4%, डी यहाँ पर 4 घटा दीजिएगा 100 में से, सीपी कितना है 120 दोस्तों, एमआरपी निकाल लिए दोस्तों 137.50 आएगा, लगा लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, यक्स बराबर कितना है दोस्तों 3 की पावर 2 है, गुणे 2 की पावर 3 है, तो x4 का मान कितना होगा दोस्तों। कुछ नहीं करना, यहाँ यक्स का मान था, x4 करना है, तो दोनों तरफ क्या करना, x4 की मल्टीप्लाई दोस्तों, तो x4, और इधर भी x4 की मल्टीप्लाई कराइएगा तो 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3 दोस्तों, गुणे 4 हो जाएगा दोस्तों, ऊपर घात में 4, जब घात में 4 कराइएगा तो 3 की पावर 2 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 है तो कितना 4×3 = 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x4 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 3 की पावर 8 और गुणे 2 की पावर 12 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, एग्जाम में क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच करना है दोस्तों, जो क्या हो दोस्तों, लेंदी हो सवाल उन्हें बाद में करना दोस्तों, जो इजी है उन्हें पहले कर लेना दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है 15 नंबर में क्या है दोस्तों, 6 आदमी 8 लड़के 10 दिन में काम करते हैं, ऐसा कभी हो दोस्तों, 6 यम बनाना प्लस 8 बॉय, महिला भी हो दोस्तों, जितने दिन में करें उससे दिन से मल्टीप्लाई, और बराबर में दूसरी इक्वेशन क्या करना, 26 में मेल दोस्तों और प्लस 48 क्या करना है दोस्तों बॉय है दोस्तों, ये कितने दिन में कर देते हैं दोस्तों, ये 2 दिन में कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है, इससे मेल और बॉय का रेशियो निकाल लेना दोस्तों, और फिर क्या करना है, जितने आदमी और बॉय हैं दोस्तों, और कोई भी एक इक्वेशन से कंपेयर कर देना दोस्तों, उसका आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 दिन आ जाएगा दोस्तों, लगा लीजिएगा, ये लगवाए हैं कई बार दोस्तों। चलिए देखते हैं 16 नंबर दोस्तों, देर ना करते हो, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को भी अपना थोड़ा पढ़ना होता है दोस्तों, CSIR नेट दोस्तों PG लेवल का, तो इतना टाइम नहीं मिलता, आप लगा लीजिएगा दोस्तों, जितना होमवर्क दें उतना लगा लीजिए, ज़्यादा टाइम लेंगे तो हम लोगों को, हमें ही दिक्कत है। चलिए देखते हैं, 40 संतरे में 8 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है दोस्तों, लाभ हानि ना हो और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 30 संतरे कितने में बेचने होंगे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए, क्या करना है दोस्तों कि इसे क्या करना है दोस्तों, बेचना है कितने संतरे, तो कितने में बेचता है पहले, SP बराबर बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, 40 संतरे बेचता है, तो एक संतरे का कितना हो जाएगा, 8 संतरे बेचता है 40 में, तो 40/8 दोस्तों, एक संतरे का कितना 8×5
40 दोस्तों 5 रुपया। एक संतरा 5 रुपया में बेचता है दोस्तों, और फिर उसे क्या होता है दोस्तों, इसका जो क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, सीपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 में बेचता है तो उसे कितना 20% की हानि, यानी 100 की चीज़ कितने में 80 में बेचता है दोस्तों। तो ठीक है, कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की हानि। तो कटेगा ये 16 पंचे 80 दोस्तों, हाँ कट जाएगा 16 पंचे 80। सीपी कितना आ जाएगा 100/16 दोस्तों, तो इसे काटिएगा, कटेगा दोस्तों, हाँ कटेगा। 16×96 दोस्तों, और फिर कटेगा दोस्तों 25×100 दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो फिर बचेगा दोस्तों 40, और 16 25 से गुणा कराइएगा तो 40 आ जाएगा, 6.25 दोस्तों। सीपी कितना, खरीद है 6 रुपये 25 पैसा में, और बेच कितने में रहा 5 रुपये में, अभी निकाला था दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, अब 20% का लाभ कमाना है दोस्तों। जब 20% का लाभ कमाएगा दोस्तों, तब क्या हो जाएगा इसका एसपी, एसपी बराबर हो जाएगा 6.25 में जो खरीद कर लाया था, गुड़े 100 की चीज़ अब क्या बेचेगा 120 में बेचेगा दोस्तों। ठीक है, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे 100 से, भाग दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो दोस्तों, और पॉइंट हटेगा 2 जीरो बढ़ेंगे दोस्तों। तो कितना 12 × 625 कराइएगा, भाग कितने से 1000 से दीजिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 7.5 बचेगा। आप कितने में बेचना होगा उसे, 7 रुपये 50 पैसा में, पहले कितने में 5 में बेच रहा था, तब उसे हानि हो रही थी दोस्तों। अब कितने संतरे बेचने होंगे 30 रुपये में दोस्तों। तो इसे क्या करने दोस्तों, संतरों की संख्या जब निकालेंगे दोस्तों, तो ऊपर रख देंगे दोस्तों संख्या, और नीचे कितना, एक संतरा की कीमत कितनी 7.5 रुपये आई दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, 300/75 दोस्तों कितना हो जाएगा, काटिएगा तो ये कटेगा 4 बार में दोस्तों, यानी 4 संतरा बेचना होगा। अब उसे कितना संतरा बेचना होगा, 4 संतरा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर दोस्तों। 17 नंबर में क्या है दोस्तों, ये दिया गया 3 अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा भाग, और डबल अनुपात का मतलब बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, अब 6/a, तो तिरछी गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा 3a बराबर 36 दोस्तों, कितना 12×3=36 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। बस इसमें क्या करना था आपको, खाली चिन्ह जहाँ पर ऐसे ऐसे डबल अनुपात एक साथ में हो दोस्तों, तो उसका मतलब क्या होता है, बराबर का निशान लगा है दोस्तों। एक अनुपात हो तो बटे में संख्या है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों, कि सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है 48 दोस्तों। कितने दिन है 1 2 3 4 दोस्तों, जब कभी ऐसा है दोस्तों, तो कितना टोटल जितना तापमान है गुणे जितनी संख्या है उससे क्या कराइएगा दोस्तों, गुणा करा लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 192 आ गया दोस्तों डिग्री। ठीक है, अब फिर क्या करना है दोस्तों, दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है, एक मिनट दोस्तों, जबकि मंगलवार बुधवार और गुरुवार शुक्रवार का औसत तापमान कितना है 46 है दोस्तों। तो ये भी कितने हैं 4 हैं दोस्तों, तो 46 × 4 दोस्तों कितना हो जाएगा 184 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर कितना सोमवार का तापमान 42 दिया गया है दोस्तों, अब इसमें कहीं सोमवार है नहीं दोस्तों, दोनों को घटाइएगा कितना हो जाएगा, सोम माइनस शुक्र आएगा दोस्तों, सोम माइनस शुक्र दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों 192 में से 184 घटाइएगा दोस्तों, कितना 8 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। 42 का 4 से 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, नहीं दोस्तों 46 गुणे, ठीक है दोस्तों 8 डिग्री बचा दोस्तों। और फिर क्या करना है दोस्तों, सोमवार का तापमान 42 डिग्री दिया गया, यहाँ 42 रख के माइनस शुक्र दोस्तों, और बराबर कितना है 8 डिग्री। अब ये क्या है, शुक्र इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 42 में से 8 घटाइएगा कितना बचेगा दोस्तों, तो चलिए रख देते हैं दोस्तों, 42 माइनस 8 इधर आ जाएगा दोस्तों, बराबर शुक्र इधर चला जाएगा दोस्तों। 42 में से 8 घटाइएगा कितना बचेगा दोस्तों, तो ये बचेगा 34 डिग्री दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ आगे क्या है दोस्तों, आगे है 19 नंबर। 6 वर्ष पहले एक माँ की आयु उस समय उसकी बेटी की आयु से 6 गुना थी। 3 वर्ष बाद
माँ की आयु उसकी बेटी की आयु से कितना गुना हो जाएगी। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अंतर दोस्तों पूछा है। मान लेते माँ क्या है दोस्तों, माँ को मान लेते हैं यम दोस्तों, और बेटी को क्या मान लेते हैं दोस्तों, बेटी को मान लेते हैं डी दोस्तों, यानी डॉटर बेटी को डी मान लेते हैं दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन से चलते 6 वर्ष पहले। पहले का मतलब क्या है दोस्तों कि घटेगा दोस्तों, पहले ही बताया था। m-6 यानी माँ से भी 6 घटा दोस्तों, फिर क्या है दोस्तों डी से भी 6 घटा दीजिएगा, और कितना गुना है दोस्तों डॉटर से, 6 गुना, 6 से गुणा करा दीजिएगा, कितना हो जाएगा m-6 बराबर कितना 6d-6 6 36 दोस्तों। ये 6 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो कितना 30 बचा दोस्तों। m बराबर कितना 6d और -30 दोस्तों। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। m का मान कितना 6d-30 हो गया दोस्तों। अब क्या 3 वर्ष बाद, जब बाद बूझ ले तब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो m की वैल्यू m है दोस्तों, 3 वर्ष यानी +3 हो जाए दोस्तों। कितना 3 गुणा हो जाता है कितने डॉटर से, डॉटर में भी 3 जुड़ जाएगा 3 वर्ष बाद दोस्तों। m+3 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 3d और +3 दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों m बराबर, ये 3 उधर जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 दोस्तों, और ये 3 उधर जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना 3d प्लस ये 6 हो जाएगा दोस्तों। m का वैल्यू 3d + 6, और पहले कितना आया था दोस्तों m का वैल्यू 6d-30 दोस्तों। इसे इक्वेशन 1 और 2 से समीकरण समीकरण 1 व 2 से दोस्तों। तो क्या है पहले m का मान कितना आया था दोस्तों, m बराबर आया था 6d-30 दोस्तों, और अब m कितना आया दोस्तों, तो अब m आया 3d + 6 दोस्तों। m की जगह रख दीजिए 3d + 6 बराबर कितना है दोस्तों 6d-30 दोस्तों। तो ये 3d से 3d कैंसिल, यानी 3d बचा है दोस्तों यहाँ पे। अब ये 30 इधर माइनस का इधर जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा दोस्तों। तो d कितना हो जाएगा 3d बराबर 36 दोस्तों, 12 तिया 36 दोस्तों। डी का मान यानी डॉटर का मान कितना 12 वर्ष दोस्तों। तो यम का मान यम का मान निकालिएगा, यम किसी भी समीकरण में पहली समीकरण में रख देते कितना 6d-30 था दोस्तों। तो यम का मान निकालने के लिए डी का मान कितना 12 आ गया दोस्तों, 12-30 दोस्तों, 5×72, 72-30 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 42 वर्ष हो जाएगा। यानी माँ कितनी हो गई 42 वर्ष दोस्तों, और डॉटर 12 वर्ष। अब इनका क्या पूछा अंतर पूछा, यानी इनका बीच का घटाना, यानी m-d पूछा है दोस्तों। तो 42 में से 12 घटाइए दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों, ये 30 वर्ष बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष। आगे चलते हैं 20 नंबर देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्या, ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10 और 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए दोस्तों। इसका क्या करना है दोस्तों, सबसे छोटी पूछा है तो क्या करना है एलसीएम ले लेना दोस्तों, और सबसे बड़ी बोलता तो क्या करता दोस्तों, तो एचसीएफ ले लेते हैं दोस्तों। इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 1000 आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे ले 1 लाख आ जाएगा शायद दोस्तों, कितना आ जाएगा 8, 10, 12 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए दोस्तों एलसीएम कैसे लेते हैं दोस्तों, तो गुणनखंड से दोस्तों क्या करेंगे, इसे पहले फैक्टर करेंगे दोस्तों। तो कितना 2 से कटेगा 4 दूनी 8, 2 से कटेगा फिर 2 से कटेगा 2 एकन 2, यानी 8 का कितना हो गया 2 की पावर 3, और 10 का करिएगा फैक्टर तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकन 5, यानी 10 का हो गया 2 की पावर 2 गुणे 5 दोस्तों। ठीक है, आपका इतना का 12 का करिएगा, 12 का कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 का कर लेते हैं दोस्तों, तो कितना 6, फिर कटेंगे तो 3, 3 एकन 3, यानी 2 गुणे 2 की पावर 2 और गुणे 3 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब 16 का करेंगे, इसी हिसाब से कर लेना दोस्तों, कितना आएगा एलसीएम 240 आएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 240 आ गया दोस्तों।
अब इसमें से ऑप्शन से उठा लीजिए कोई भी संख्या दोस्तों, तो कितना उठाएंगे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, 240 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या? तो दोस्तों ये है दोस्तों कितना, 1,00,000 दोस्तों 80 दोस्तों। ये जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये पूर्णतः विभाजित है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,000। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर में क्या बोला है दोस्तों, कर लीजिएगा भाग दोस्तों। 21 नंबर में है, एक टेबल 1148 में बेचा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप 30% की हानि होती है। 5% का लाभ पाने के लिए कितने पर बेचा जाना है दोस्तों? कितने पर बेचा जाता है? यानी 30% की हानि, यानी 70% पर बेचा जाता है दोस्तों। कितने पर? 1148 का दोस्तों। 1% कितना हो जाएगा दोस्तों? 1% हो जाएगा 1148/70 भाग में चला जाएगा। और 5% चाहिए, यानी 100 पर 5 यानी 105%। तो दोनों तरफ क्या कराइएगा, 105% से गुणा करा देना है दोस्तों। तो 5% लाभ पर दोस्तों, लाभ पर यानी 100 की चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, 105 में बेचेंगे दोस्तों। 105 इधर जाएगा और 1148/70 था दोस्तों, तो इधर भी 105 से क्या कराएंगे दोस्तों, गुणा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा दोस्तों। इसे काट पीट के तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बनेगा 1722, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 1722। इसे काटिएगा, 7 × 7 दोस्तों, और फिर कितना बचेगा दोस्तों, 44। 7 × 6 = 42 दोस्तों, और फिर कितना बचेगा दोस्तों, 28। 7 × 4 = 28, यानी 164 के करीब दोस्तों। ये 16.164, और फिर गुणे 105 करिएगा दोस्तों, आ जाएगा कितना, 1722, ऑप्शन नंबर ये दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर, दिए गए व्यंजन का मान निकालिए दोस्तों। व्यंजन क्या दिया गया दोस्तों, -2/5, ठीक है दोस्तों, की पावर कितनी है दोस्तों, -2 दोस्तों। और फिर क्या दिया गया, गुणे कितना दिया गया, -4, ठीक है दोस्तों, -4/5 दोस्तों, ठीक है, कि पावर कितनी है दोस्तों, पावर है 4 दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, पावर कितनी है, 4 दोस्तों, ठीक है। अब इसे करा लीजिएगा दोस्तों, कैसे कराइएगा दोस्तों, इसे क्या कराना है दोस्तों, इसका उलट देना, माइनस पावर है तो उल्टा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लिख देंगे दोस्तों 5/2, वो भी माइनस में दोस्तों, और ये माइनस का चिन्ह था, प्लस का हो गया दोस्तों। और -4/5 की पावर कितनी है, 4 दोस्तों। इसे कराइएगा तो कितना, 2 की पावर यानी 25/4 दोस्तों, प्लस का गुणे। इसे कराइएगा, 4 चक्कू 16, चक्कू 64, चक्कू कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 4 का होला, और बटे इसे होला पढ़ते हैं, जब 4 लगा हो पावर में तो उसे होला पढ़ते हैं। 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, और पंचे कितना हो जाएगा, 625 दोस्तों, 625। 25 यानी 25 पंचे 625, यानी कितनी बार, 25 25 सही, 625 हो जाएगा दोस्तों। और फिर कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, तो ये कट जाएगा 64 बार दोस्तों, 64/25 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, देख लीजिएगा, 64/25 दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर में क्या है दोस्तों, 23 नंबर में है कि a-b बराबर कितना है, 1 है दोस्तों। तो क्या निकालना, AQ - BQ बराबर कितना है, 61 है दोस्तों। तो ए और बी का मान निकालना है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, एक फार्मूला हम लोगों को मालूम होता है, क्या होता है, a - b का होल क्यू, क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों AQ - BQ, और क्या होता है दोस्तों, -3AB, और क्या होता है a - b दोस्तों। तो चलिए रखते हैं दोस्तों, a - b का मान 1 था, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा दोस्तों, बराबर AQ - BQ का मान कितना था, 61 था दोस्तों, और -3AB का मान निकालना ही है दोस्तों, ये भी दिया ही नहीं गया। a - b का मान कितना, 1 है, गुणे 1 दोस्तों। तो चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 था दोस्तों, यहाँ पर 61 -3AB दोस्तों। ये 3AB इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा दोस्तों, अब 61, और ये प्लस 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 61 - 1 दोस्तों, कितना हो गया, 60 हो गया दोस्तों। 3AB कितना हो गया,
3ab बराबर 60 हो गया दोस्तों। तो काटिएगा, कितने कटेगा, 20×3 = 60 दोस्तों। तो ए बी का मान कितना 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। फार्मूला पर था, कुछ था नहीं दोस्तों इसमें। हरितोष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर अपने विद्यालय गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर से वापस आया। दोनों और की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल दोस्तों। पहली बार जब गया था दोस्तों, दूरी कितना है, दूरी सेम है दोस्तों, कितना है, मान लेते यक्स है दूरी। ये क्या है दोस्तों, हरितेज का घर और विद्यालय है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दूरी पहले कितनी गया, 4 किलोमीटर पर हावर्स में दोस्तों। और बाद में कितना, बाद में वापसी लौटते समय, पहले जाते समय दोस्तों, जाते समय 4 किलो, वापस लौटते समय कितने 20 किलोमीटर पर आवर थे दोस्तों। यानी स्कूटर से आया तो दोस्तों निकाल लेते हैं, दो दूरी हो गई तो चाल भी दो हो गई दोस्तों। तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर होता कुल दूरी, यानी d1 + d2 बटे कितना होता है t1 + t2 दोस्तों। तो कुल दूरी कितना है, यक्स यक्स कितना हो जाएगा 2x दोस्तों। और t1 कितना है, t1 होता है दोस्तों कुल दूरी बटे चाल दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 4/x हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए t1 निकाल लेते हैं। t1 कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो यस बराबर होता है कितना d/t होता है दोस्तों। अब t इधर आएगा दोस्तों, d/यस हो जाएगा दोस्तों। अब यस कितना है दोस्तों, तो इस यहाँ पर t1 मान लेते हैं, यस है यक्स। अब यस1 कितना है 4 है दोस्तों। इसी तरह क्या निकाल लीजिएगा, t2 निकाल लीजिएगा। t2 कितना आ जाएगा, t2 आ जाएगा x/20 दोस्तों। अब की चाल हो गई दोस्तों। तो चलिए मान रख देते हैं, कुल दूरी d1 + d2 बटे t1 + t2 कुल समय अंतराल दोस्तों। तो मान रख देते हैं d1 कितना है, d1 भी x है और d2 भी क्या है x है दोस्तों। t1 कितना है x/4 है दोस्तों, प्लस x/20 दोस्तों t2 है दोस्तों। तो चलिए ऊपर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और इसका गुणा भाग कर लेते हैं दोस्तों। तो यस बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर 2x हो जाएगा दोस्तों, इधर तिरछी गुणा तो कितना 20x + 4x दोस्तों बटे 20×80 दोस्तों, यही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या करेंगे दोस्तों, ये 80 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यस बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर कितना था 2x × 80 ऊपर चला जाएगा दोस्तों। और नीचे कितना हो जाएगा 24 दोस्तों। यक्स और यक्स से यक्स काट लीजिएगा, 12 दूनी 24 दोस्तों। और फिर ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, 80 को काटिएगा दोस्तों तो ये 40 बार कट जाएगा दोस्तों। और ये 6 बार दोस्तों फिर कटेगा दोस्तों, हाँ 20 दूनी 40 दोस्तों और 3 दूनी 6 दोस्तों, 20/3। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन सी को क्या मान लेते हैं 20/3 किलोमीटर पर हावर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों लिख लीजिएगा 20/3 किलोमीटर पर हावर दोस्तों। छूट गया होगा दोस्तों, लिखा होगा टाइपिंग करते वक्त दोस्तों, कई चीज़ें छूट जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 25 नंबर। लेकिन ये मैंने अपने आप खुद टाइपिंग किया है दोस्तों, इसमें ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होगी दोस्तों, रीचेक किया है दोबारा दोस्तों। ए और बी अकेले काम करते हुए एक काम को 40 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 7 काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए शेष काम 5 दिनों में पूरा किया है दोस्तों। काम शुरू करने में कितना दिन बाद बी ने काम को छोड़ दिया दोस्तों। तो 25 नंबर क्या करना है दोस्तों, टाइम टेकन है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है 40 और 30 का क्या करना है एलसीएम निकालना है दोस्तों। कितना 120 आ जाएगा दोस्तों। ये कितने 40 दिन में करता है, एक की क्षमता कितनी 4×3 = 12, यानी एक दिन में 3 काम करता है दोस्तों। अब ये कितने बी करता है 30 दिन में, तो 4×3 = 12 4 काम करता है एक दिन में दोस्तों। इनकी क्षमता निकाल लेना दोस्तों। ये क्या करता है 5 दिनों तक करता है दोस्तों। तो ये की क्षमता कितनी है, पहले 5 दिन की निकाल लेना दोस्तों। तो पहले 5 दिन, ए की क्षमता 3 है गुणे और 5 हो जाएगा तो कितना काम हो जाएगा 15 काम हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए निकाल ही देते हैं दोस्तों। पहले 5 दिन तक क्या करेगा दोस्तों, ये करेगा, ये गुणे 5 दोस्तों। ये की क्षमता कितनी है 3, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 दोस्तों। और टोटल काम कितना था 120, 120 में से 15 निकालिएगा कितना बचेगा 105 शेष काम बचेगा दोस्तों। और जो शेष काम 105 बचेगा आप दोनों करेंगे, तो दोनों कौन ए + बी करेंगे दोस्तों।
ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, 105/ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 4 है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 105/7 दोस्तों। तो इसे काटिएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 15×7 105 दोस्तों, 15 दिन में हो जाएगा दोस्तों। यानी बी 15 दिन बाद काम छोड़ देगा दोस्तों। बी ने 15 दिन बाद काम छोड़ा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 26 नंबर क्या है दोस्तों। 26 नंबर में देखते हैं दोस्तों, इसमें है a+b। यहाँ पर क्या है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यक्स नहीं है यहाँ पर, a+b+c बराबर कितना है 9 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है ab+bc और +ca कितना है दोस्तों 23 है दोस्तों। कितना है 23 है दोस्तों। और तो a² + b² + c² निकालना है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, क्या निकालना है, a² + b², एक मिनट दोस्तों, ठीक है, a² + b² + c² दोस्तों, ये निकालना है दोस्तों। इसे निकालना है तो क्या करना है दोस्तों, ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है a+b+c का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसका मान क्या होता है दोस्तों, a² होता है +b² होता है +c² होता है दोस्तों, +2ab होता है दोस्तों, +2bc होता है दोस्तों, +2ca होता है दोस्तों। ये फार्मूला होता है दोस्तों। इसमें मान रखिएगा दोस्तों, आपका मान आ जाएगा दोस्तों। किसका निकालना है, a+b+c² का निकालना है दोस्तों। इसका मान दिया गया, a+b का कितना 9 हो गया, 9 का स्क्वायर करिएगा। चलिए मान ही रख देते हैं दोस्तों, कितना यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा दोस्तों। और फिर कितना a² + b² और +c² ऐसे ही रहने दीजिए। और प्लस सबके गुणा में 2 है तो 2 बाहर निकाल लीजिए, ab+bc +ca दोस्तों। ठीक है, इसका मान दिया 23 दोस्तों। फिर 23 चलिए कर लेते हैं दोस्तों, 9 में 81 दोस्तों। यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 81 बराबर कितना, a² + b² + c² दोस्तों। ये कितना 2 × 23 दोस्तों, 23 दूनी कितना होगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46। 81 में से 40 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, तो 26 का बचेगा 35 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। कितना बचेगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 35, इसका मान निकल आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 27 नंबर की तरफ है दोस्तों। निम्नलिखित संख्याओं में से किस युग्म पेयर में दोनों संख्याओं में से कोई अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि दोनों संख्या सह अभाज्य है दोस्तों। तो 27 नंबर का देख लीजिए दोस्तों, सह अभाज्य क्या होता है, जिनका फैक्टर क्या होता है दोस्तों 1 आए, यानी उसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है दोनों संख्या में, दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है दोस्तों 1 आए दोस्तों। तो इसमें क्या है दोनों सह अभाज्य नहीं है, पूछा सहभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। ये भी सह अभाज्य है दोस्तों, और ये भी क्या है दोस्तों, दोनों सहभाज्य हैं। 19 27 भी दोस्तों सहभाज्य कौन सी नहीं है दोस्तों, तो आगे देखते हैं दोस्तों। ये भी सहभाज्य है 2135 दोस्तों, लेकिन 8 और 25 क्या है दोस्तों सहभाज्य, दोनों सहभाज्य है, लेकिन 21 और 27 दोस्तों इसका फैक्टर करेंगे तो कट जाएगा दोस्तों, हाँ कटेगा दोस्तों। 7 तिया 21 दोस्तों, 7 एकम 7 दोस्तों, ठीक है 7 कॉमन आ गया दोस्तों। 35 का करेंगे तो दोस्तों शतपथ 35, 7 एकम 7 दोस्तों, तो 7 कॉमन आ जाएगा दोस्तों। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों 1 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं। 2:3, 3:4, 3:2 और 5:4, 4, 5, 4:5 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 28 नंबर में दोस्तों क्या बोला है दोस्तों, कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा। इसका मतलब क्या 2/3 लिखा है दोस्तों, और ये क्या लिखा 3/4 लिखा है दोस्तों, 3/2 लिखा है दोस्तों, 5/4 लिखा है दोस्तों। तो इस हिसाब से करिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाए। 3/2 क्या है सबसे बड़ा अनुपात है, बाकी सब क्या है उससे छोटे हैं दोस्तों। 3/2 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 1.5 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों देखते हैं 29 नंबर।
एक पूर्ण वर्ग संख्या इकाई के स्थान पर अंक कभी नहीं आ सकते दोस्तों। तो क्या नहीं आ सकते? 2 3 कंटिन्यू हो गया, 2 3 और फिर कितना 7 8। ये कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं आएंगे, जिस भी संख्या के आएंगे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा दोस्तों। यानी इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। कभी भी किसी का स्क्वायर फाइंड करना हो तो जिसके भी क्या हो दोस्तों, 2 3 7 8 हो उसके इकाई के स्थान पर, तो वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा दोस्तों। तो 29 का क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 2 3 7 8 दोस्तों। यहाँ पे क्या है? 8 है दोस्तों। तो 8 ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 2 3 या 7 में से कोई रहता तो वो भी मान लेते, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर 8 क्या है इकाई के स्थान पर है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे देख मान लीजिए 88 लिखा, तो 8 इकाई के स्थान पे पूर्ण वर्ग नहीं है। 82 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों। और कितना 87 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों। और कितना है दोस्तों 83 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर यक्स बराबर 9 है दोस्तों। क्या दिया दोस्तों? यक्स बराबर 9 दोस्तों। ठीक है। वाई बराबर 3। तो जेड बराबर कितना 8 है दोस्तों। तो मान किसका पूछा? यक्स की पावर 1/2 और वाई की पावर -1 इंटू जेड की पावर 2/3 का मान निकालना है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं करना है, इनकी पावर ऐसे ही कर देना है दोस्तों। तो चलिए कर देते हैं दोस्तों। यक्स की पावर कितनी कर देना है? 1/2। 1/2 की पावर 9 है दोस्तों। इधर से 1/2 हटेगा, उधर रूट लग जाएगा दोस्तों 9, यानी 9 का कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। यक्स का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। इसकी जगह पर 3 रख दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या करना है दोस्तों? तो पाई की पावर -1, इसे क्या करिएगा दोस्तों? -1 का मतलब 1/3 लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। और फिर क्या करिएगा? जेड की पावर कितना है? 2/3 दोस्तों। 8 की पावर कितना करिएगा? 2/3 दोस्तों। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 8 होता है दोस्तों। तो चलिए आगे कर ही लेते हैं दोस्तों। इसे लिखेंगे 9 गुणे 1/3 दोस्तों, और गुणे 2 की पावर 3 की पावर कितनी कर देंगे? 2 की पावर 3, क्योंकि 8 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है दोस्तों। 3 से 3 काट लीजिएगा दोस्तों। 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा 1 गुणे और कितना बचेगा? 2 की पावर 2 दोस्तों। कितना बचेगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी 4 बचेगा। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है दोस्तों। चलिए 30 नंबर आज हम लोगों के मैथ क्वेश्चन सॉल्व हो गए 30। चलिए आप 31 नंबर से शुरू करते हैं। तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी दोस्तों? तो 31 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1785 दोस्तों। कब दी गई थी? 1785, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ये कहाँ दी गई दोस्तों? तो भागलपुर के कलेक्टर अगस्टन क्लीमवेल्ट को घायल कर दिया था दोस्तों। उसी के लिए इन्हें भागलपुर में फांसी दी गई थी, एक बरगद के पेड़ की। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था दोस्तों। आगे चलते हैं 33 नंबर। डची गांव जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है दोस्तों? तो ये क्या है दोस्तों? 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। डची गांव क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। 1981 में बना था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 34 नंबर। असहयोग आंदोलन के साथ किस आंदोलन को जोड़ दिया गया दोस्तों? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 के करीब हुआ था और खिलाफत आंदोलन 1919-20 में ये भी हुआ था दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 35 नंबर। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है दोस्तों? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश का। 1 मिनट दोस्तों, लाइट चली गई है, थोड़ा रुकते हैं दोस्तों, बाद में वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों, हम लोगों की लाइन फिर दोबारा से आ गई है। तो चलिए 35 नंबर क्या क्या था दोस्तों? बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है दोस्तों। चालू है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 36 नंबर। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, करनाली दोस्तों। कौन सी नदी? करनाली दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
37 नंबर देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? 37 का सी, मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर दोस्तों प्रतिशत में पूछे दोस्तों, तो प्रतिशत में कहाँ है दोस्तों? तो मिजोरम में हो जाएगा दोस्तों। वन में पूछे दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। अगर प्रतिशत में वन पूछे तो मिजोरम दोस्तों। 38 नंबर, इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है दोस्तों? तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पर्वत शिखर कभी परिवहन का मार्ग नहीं हो जाएगा दोस्तों। पर्वत के शिखर पर क्या चलाओगे दोस्तों? 39 नंबर, जब हम, लेकिन दोस्तों आजकल चलता है रोप वे वगैरह नहीं चलता है दोस्तों, तो वो चला लेते हैं पर्वत से एक पर्वत से दूसरे पर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो 39 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? असमान भूमिका है दोस्तों, ठीक है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसने किस किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, कब की गई थी दोस्तों? तो 1876 में दोस्तों, 1876 में दोस्तों। कहाँ पे? कलकत्ता में की गई थी दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों। आगे चलते हैं, 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये कौन सा आता है दोस्तों? बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। 41 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। कब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? तो 1964। आगे चलते हैं, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है दोस्तों? तो इनमें से क्या है? सभी हैं दोस्तों, जातिवाद भी है, आतंकवाद भी है, परिवारवाद भी है दोस्तों। 42 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 43 में, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक राज्य की विशेषता नहीं है दोस्तों? 43 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, एकहरी शासन व्यवस्था क्या है दोस्तों? संवैधानिक राज्य नहीं है दोस्तों। गारो खासी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में ही। जो कहाँ है दोस्तों? चेरापूंजी में दोस्तों। मानिसराम मेघालय, पहले चेरापूंजी था, अब मानिसराम मेघालय हो गया। कौन सी पहाड़ी पर दोस्तों? तो खासी पहाड़ी पर दोस्तों। गारो खासी जयंतिया एक ही में है दोस्तों, लेकिन उसमें एक पहाड़ी कौन सी? खासी। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा दोस्तों, तो 6 अगस्त 1945 दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर दोस्तों, तो 9 अगस्त 1945 दोस्तों। 45 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। नागासाकी, नागा से 9 दोस्तों और हिरोशिमा से 6 दोस्तों, यानी 3 दिन बाद। पहला था लिटिल बॉय दोस्तों और दूसरा गिरा था फैट मैन। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो कौन सी थी दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी दोस्तों। आगे चलते हैं, और जैन धर्म के दोस्तों तो प्राकृतिक भाषा थी। आगे चलते हैं दोस्तों, 47, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो वर्गीस कुरियन को जाना जाता है, जो अमूल कंपनी के मालिक हैं दोस्तों। कौन? वर्गीस कुरियन दोस्तों। आगे चलते हैं, इन्होंने ही श्वेत क्रांति भारत में लाए थे दोस्तों। हरित क्रांति बोले तो एम एस स्वामीनाथन दोस्तों। आरटीआई कौन दाखिल कर सकता है दोस्तों? तो ये कौन कर सकता है दोस्तों? ये दोनों कर सकते हैं, लोग दोनों दोस्तों। 48 का ऑप्शन नंबर दोस्तों नहीं दोस्तों, आरटीआई केवल भारतीय नागरिक, जो 2005 में आया था दोस्तों, सूचना का अधिकार दोस्तों, जून 2005 में दोस्तों आया था, इसे सिर्फ भारतीय नागरिक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो लोकसभा में तो आप 0 करते हैं, तो राज्यसभा में कितने हैं दोस्तों? 12 सदस्य नामित करते हैं दोस्तों। 49 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी दोस्तों। लोकसभा में कितना? लोकसभा में पहले 2 करते थे, लेकिन अब 0 है दोस्तों। एंग्लो इंडियन का प्रावधान क्या किया दोस्तों? हटा दिया गया दोस्तों। और लोक राज्यसभा किसमें है दोस्तों? तो राज्यसभा है आर्टिकल 80 में दोस्तों। और लोकसभा कितनी है? तो लोकसभा है आर्टिकल
राज्यसभा यानी RS राज्यसभा और LS किस में है दोस्तों, ये 81 में दोस्तों। और संसद बोले दोस्तों तो संसद किस में है दोस्तों, संसद है आर्टिकल 79 में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है दोस्तों, तो 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों। कौन है, कैमूर है दोस्तों। कैमूर में सबसे ज़्यादा वन है दोस्तों। लेकिन वही पूछें दोस्तों कैमूर में कैसा वन है दोस्तों, तो ओपन खुला हुआ वन है। लेकिन दोस्तों पूछे कि घना वन, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। आगे चलते हैं। 51 मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का परिवर्तन किया गया दोस्तों, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कब, 2014 में दोस्तों। और जनधन योजना भी कब आई थी दोस्तों, तो 2014 में दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष भी 2014 में। और दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो 52 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, सभी क्या है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र से मछली पकड़ना, बैंकिंग वगैरह, परिवहन वगैरह, ये सब सभी शामिल नहीं है दोस्तों। क्योंकि परिवहन किस में आता है दोस्तों, सेवा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में। मछली पकड़ना भी किस में आता है दोस्तों, ये भी तृतीय क्षेत्र में आता है दोस्तों। मछली पकड़ेगा देश और फिर बेचेगा दोस्तों। बैंकिंग भी तृतीय में दोस्तों। तो ये सभी। 53 नंबर, बिहार में 2 दिवसीय आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। कहाँ किया गया, ज्ञान भवन में दोस्तों। 53 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। कब मनाया जाता है, तो 2 जुलाई दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। 55 नंबर, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू की गई दोस्तों, तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने बिहार में शुरू की गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में किस स्थान पर है दोस्तों, 56 का ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, टी हो जाएगा दोस्तों। 91 स्थान पर है दोस्तों। आगे चल, नहीं नहीं दोस्तों, 99 स्थान पर है। कौन से स्थान पे, 99। टाइपिंग एरर है थोड़ा दोस्तों, तो यहाँ 91 की जगह क्या कर लीजिएगा दोस्तों, 99 कर लीजिएगा दोस्तों। 99 स्थान पर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे 99 कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 57, WMO की एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट में अब तक का सबसे अधिक गर्म वर्ष कौन सा रहा दोस्तों, तो 57 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 2024 रहा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 58, भारत सरकार द्वारा रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया दोस्तों, तो पराग जैन को दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पराग जैन दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 59 नंबर, 23वें विश्व गुल्फ एवं फायर खेल 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों, तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपना भारत करेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। 60 नंबर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है दोस्तों, तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिखर धवन की दोस्तों। किसकी आत्मकथा है, शिखर धवन की दोस्तों। आगे चलते हैं। 61 नंबर, एक अवतल दर्पण सूर्य की प्रकाश किरणों को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अपसरित करता है। यदि कोई वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u होता है दोस्तों। और यही लेंस का बोल दे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बीच में माइनस, यानी दर्पण से 10 सेंटीमीटर अपसरित करता है दोस्तों। ये फोकस दूरी कितना दिया, 1/10 बराबर प्रतिबिंब पूछा 1/v पूछा है, और 1/ कितना दिया, -20 दोस्तों। दर्पण की दूरी किस में लेते हैं, और फोकस दोनों को लेते हैं, अपतल के लिए माइनस में लेते हैं, उत्तल के लिए प्लस में लेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, -1/10 दोस्तों, और ऊपर माइनस था इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 1/20 बराबर 1/v दोस्तों। कितना हो जाएगा, 1/v करिएगा दोस्तों। क्या करिएगा, हर बराबर कर लीजिएगा, जो 2 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो 20 20 हो जाएगा दोस्तों, कितना
-2 + 1/20 दोस्तों। तो कितना हो जाएगा -1/20 दोस्तों। b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर -20 आएगा दोस्तों। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 161 का क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दोस्तों। कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दोस्तों। अब प्लस में आता तो दर्पण के पीछे बनता दोस्तों। 61 62 इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल का ताप नियम पर आधारित नहीं है दोस्तों। तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत पंखा और फ्यूज दोस्तों। क्या है दोस्तों, विद्युत पंखा और स्विच दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 63 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। मानव की हड्डी की छाती में 28 केशु रोग होते हैं, ये वाला सही नहीं है दोस्तों। कितने होते हैं दोस्तों, 29 होते हैं दोस्तों। खोपड़ी में 29 होते हैं दोस्तों। और मानव के जो वयस्क मानस है उसके मेरुदंड में 36 होते हैं, बच्चों में 33 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं दोस्तों। और खोपड़ी में 29 होते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 64 नंबर की चल गया दोस्तों, ये रहा। अपचयन अपक्रिया कब होती है दोस्तों। तो 64 का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। जब एक अपक्रिया विद्युतित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करती थी, यानी अपघटित होकर क्या होती है, सरल उत्पादों का निर्माण कर देती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 65 नंबर देखते हैं। इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है दोस्तों। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, pH4 दोस्तों। विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या है दोस्तों, सबसे अधिक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या, 66 नंबर, परमाणु क्रमांक 9 17 35 53 85 इन सभी तत्वों की प्राकृतिक कैसी है दोस्तों। तो हाइड्रोजन है। F9 होता है दोस्तों। और क्लोरीन क्या होता है, 17 होता है दोस्तों। और जो क्या होता है दोस्तों, ब्रोमीन क्या होता है, 35 होता है दोस्तों। और आयोडीन एस्टोटीन क्या होता है, 53 होता है दोस्तों। नहीं, एक मिनट, आयोडीन 53 होता है दोस्तों। सॉरी, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 दोस्तों, आयोडीन 53। और एस्टोटीन क्या होता है, 85 होता है दोस्तों। तो ये सब क्या है, हाइड्रोजन है। और वर्ग 17 में आते हैं दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों। 67 हृदय की धड़कन को कौन बढ़ाता है दोस्तों। तो 67 का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोनिल दोस्तों। जो हार्मोन होता है वो हृदय की क्या करता है, गति को बढ़ाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या है दोस्तों कि 69 से 70 तक को साफ सुथरा 4 विकल्प दोस्तों। तो देख लेते हैं। यदि ट्रांसफार्मर के कुंडल मोटे तार के बने हों तो यह क्या होगा दोस्तों। तो 69 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। 68 नंबर कहीं हो गया है क्या दोस्तों, 68 नंबर भूल गए थे दोस्तों, सॉरी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। यानी क्या है, नपुंसकता से होता है विटामिन ई दोस्तों। ई होता है नपुंसकता, ये नहीं होगा दोस्तों। ये क्या, रिकेट्स होता है विटामिन डी दोस्तों, सूर्य प्रकाश से मिलती है दोस्तों। बाकी B1 से बेरी दोस्तों, ये से रतौंधी, सीधे स्तर भी सब सही है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 69 या यदि ट्रांसफार्मर के कुंडल कॉइल मोटे तार के बने हों तो क्या होगा दोस्तों। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, ताप क्षति बढ़ जाएगी दोस्तों। ताप की क्षति क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी दोस्तों। आगे चलो दोस्तों। ताप नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ताम्र क्षति बढ़ जाएगी दोस्तों। ताम्र हो जाएगी, सॉरी दोस्तों, ताम्र क्षति। तांबे के कॉइल होते हैं दोस्तों, इसकी क्षति क्या करेगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। वो जल्दी जल्दी खराब हो जाएंगे दोस्तों अगर मोटे तार लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ताम्र क्षति बढ़ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर थे। निम्न में से कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सके, इनका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है दोस्तों।
कौन सा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। लिथियम होता है Ni3 दोस्तों, सोडियम होता है Na11 दोस्तों, पोटेशियम क्या होता है K19 दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में लग के उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है, और उपसर्ग क्या होता है, तत्व के पहले लग के दोस्तों। तो इसमें क्या है, प्रादेशिक, इक यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। 72, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए दोस्तों। तत्सम क्या होता है, संस्कृत शब्द होता है। तद्भव क्या होता है दोस्तों, तद्भव होता है देशज शब्द होता है दोस्तों। तो इसमें संस्कृत कौन सा है दोस्तों, तो निद्रा है दोस्तों। क्या है, संस्कृत निद्रा है। जिसपे चंद बूंदी लग जाए दोस्तों, आधा काट कट के आ जाए दोस्तों, वो क्या होते हैं दोस्तों, वो तद्भव होते हैं। इनमें से अभियुदय शब्द का सही सही विग्रह कौन सा है दोस्तों, संधि विच्छेद पूछा है दोस्तों। तो 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अभि प्लस उदय दोस्तों, अभियुदय। चलिए आगे चलते 74, जिस समास में पूर्व पद अवयव हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है दोस्तों। तो 74 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। आगे चलते हैं 75 नंबर, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं दोस्तों। 75 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी 11 सर्वनाम होते हैं। आगे चलिए दोस्तों 76 नंबर का, 76 की तरफ चला गया दोस्तों। 75, 69 और 70, 71, 72, ठीक है, डबल टाइप हो गया दोस्तों। 73, 74, 75, 76, 76। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है दोस्तों। तो 76 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कुछ, कोई, ये सब क्या है, अनिश्चय है दोस्तों, यानी पता नहीं, कुछ है, कोई है दोस्तों, ये सब क्या अनिश्चय है दोस्तों। 77 नंबर, इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है दोस्तों। तो 70 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, खुशबू। खुशबू क्या है, उर्दू से बना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 77 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 78, चोर जनता के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है दोस्तों। तो 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कारण है दोस्तों। जनता ने क्या किया, किसी कारण से ही मारा होगा दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। 79, शिवालय में कौन सा समास है दोस्तों। तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष है दोस्तों। कौन सा समास है, तत्पुरुष है, जिसका समास का उत्तर तथा अंतिम पद प्रधान है दोस्तों, तत्पुरुष है। 80 नंबर, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस पाठ में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है दोस्तों। तो 10वीं में क्या है दोस्तों, तो इसमें है परिणाम बता रहा है दोस्तों, संख्या बता रहा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक है दोस्तों, संख्या। जो पढ़ा ना गया हो दोस्तों, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है दोस्तों। तो अपठित हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, 81 का ऑप्शन नंबर डी, अपठित दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 82 देख लेते हैं दोस्तों, जो पढ़ा ना गया हो उसके लिए क्या हो जाएगा, अपठित हो जाएगा दोस्तों। 82 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, गरिमा शब्द पराक्रम का क्या है, पर्यायवाची नहीं होता दोस्तों। पराक्रम का मतलब क्या होता है, बल दिखाना, ताकत दिखाना, पुरुषार्थ दिखाना। 83, देश प्रेम में कौन सा समास है दोस्तों। 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन सा है, तत्पुरुष समास है दोस्तों। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आगे चलिए दोस्तों 84, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए दोस्तों। तो ये लिखा चिन्ह, और ये क्या है 84 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिन्ह कैसे लिखा जाएगा, तो 84 का हो जाएगा दोस्तों, चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, जिसपे ना की बिंदी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। 85, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों। तो 85 का क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगत बातें करना, यानी असमय बातें करना दोनों, असंगत दोस्तों। यानी क्या, हंस की बारात में कौए का जाना, ये क्या है दोस्तों, मेल नहीं मिल रहा है, फिर भी क्या करना है दोस्तों, वहाँ जाना है या बातें करना है। 86, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 91, यानी डी, 14 अप्रैल
अप्रैल 1891 दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों? महू मध्य प्रदेश दोस्तों। महू एक जिला है मध्य प्रदेश का, वहीं हुआ था। 87 नंबर, राम नाम बिनु बिरथे जग जाना, यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अपने तुलसीदास जी की है दोस्तों। 87 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। बिरथे जग जाना दोस्तों किसकी है? तुलसीदास की है। चलिए आगे चलते हैं। 88 का देखते हैं। लेखक के पिता ने कितनी महंगाई खरीदी दोस्तों? तो इसका 1 मिनट दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों। कितनी मछली खरीदी दोस्तों? महंगाई की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? मछलियाँ दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मछली दोस्तों। कितनी मछली खरीदी ये होगा दोस्तों, मछली हो जाएगा। लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी दोस्तों? तो 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, 3 मछली खरीदी। कितनी मछली खरीदी थी दोस्तों? 3 मछली खरीदी थी। नवासी देखिए, हिंदी लिखी जाती है दोस्तों तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किसमें? हिंदी, गुजराती, नेपाली, मराठी सब किसमें? देवनागरी लिपि में। 90, रतन का डॉक्टर डॉट 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 में नौकरी करता था दोस्तों। तो 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पे करता था? यानी लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था दोस्तों। यहाँ पर रतन नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? यहाँ पर लक्ष्मी का पति हो जाएगा दोस्तों। जो धरती कब तक वे ढहते विश्वास वाले, यानी लक्ष्मी का पति, लक्ष्मी का पति। पति कहाँ नौकरी करता था? डॉक्टर काट दीजिएगा तो कहाँ करता था? कलकत्ता में करता था। ये कौन सी है दोस्तों? ढहते विश्वास पाठ की है दोस्तों। आगे 91, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सावर दहिया दोस्तों। यहाँ पर क्या? सावर दहिया दोस्तों। क्या हो जाएगा? सावर दहिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 92 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ दोस्तों। हजारों नहीं हो जाएगा, हजारी हो जाएगा। हजारी दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ दोस्तों। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, नायिका नाखून क्यों बढ़ते हैं। नायिका नहीं हो जाएगा दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, क्यों बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा था दोस्तों? नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे चलिए दोस्तों। 93 नंबर, हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया दोस्तों? तो 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। किसने किया दोस्तों? जुलाहो नाम से किया दोस्तों। किस नाम से किया दोस्तों? तो यार जुलाहो, यार जुलाहो नाम से किया दोस्तों। 94, शाहतीर किस प्रकार की घास से बनती है दोस्तों? तो 94 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। किससे बनती है? नरकट। शाहतीर नहीं, सहनाई दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सहनाई दोस्तों। जो बिस्मिल्लाह खान बजाते थे बिहार के डुमराव से थे दोस्तों, सहनाई दोस्तों। चलिए आगे। सहनाई किससे बनती है? घर से, नरकट से बनती है। 95, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी दोस्तों? तो 95 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। किससे? बाबर से हुई थी दोस्तों। गुरु नानक की भेंट बाबर से हुई थी दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों। 96 से 100 तक क्या है दोस्तों? गद्यांश है। एक समय था पानी जब जगह जगह मिल जाता था दोस्तों, सब जगह मिल, एक समय था पानी सब जगह मिल जाता था, अतः इसे कोई महत्व नहीं देता था। लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण पानी अब दुर्लभ हो गया है। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि उद्योगों और घरेलू उपयोगों के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जल अब एक बहुमूल्य साधन बन गया है। नगरों में जल की भारी मात्रा में आवश्यकता है, क्योंकि जल का पीने के साथ साथ सभी घरेलू कामों में उपयोग होता है। नगरों में सीवर की
सफाई तथा उद्योगों के लिए भी जल की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति में कई दोष पाए जाते हैं। पानी को स्वच्छ करके मानवीय उपयोग के लायक बनाने की सुविधा होनी चाहिए दोस्तों, जो क्या है ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है दोस्तों। देख लेते हैं 96 से 100 तक 5 क्वेश्चन है। पानी किस मुख्य कारण से इतना दुर्लभ हो गया है दोस्तों? तो 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से दोस्तों, तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है दोस्तों। 97, उससे क्या हो गया? पानी की किल्लत हो गई। जल का कौन सा मूल्य बढ़ गया है दोस्तों? तो 97 का देखें क्या बढ़ गया दोस्तों? आर्थिक यानी पैसा बढ़ गया है दोस्तों, जल का मूल्य बढ़ गया है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 98। फसलों को पानी की आवश्यकता किस रूप में होती है दोस्तों? तो सिंचाई के रूप में होती है दोस्तों, सिंचाई के रूप में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 98 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 99। पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए दोस्तों? तो पानी का उपयोग संयमित करके करना चाहिए दोस्तों। 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, स्वच्छ करके करना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों 100 नंबर देखते हैं क्या बोला। उपयुक्त गद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखिए दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, जीवन की जरूरत जल है दोस्तों। गद्यांश का शीर्षक यही है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोगों का प्रैक्टिस नंबर 17 भी खत्म हो गया दोस्तों। जल्दी ही क्या करेंगे दोस्तों, 30 प्रैक्टिस सेट खत्म करने, उसके बाद 30 IQ कराने हैं दोस्तों। अगर आपको हमारे साथ नए हैं दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद जय भारत। मैं अपना वीडियो यहीं पे